वैभव के, धन वैभव के जिन्हें भाई नालक हैं, धन वैभव के जिन्हें भाई नालक हैं, चारित्र के जो सच्चे हिमालक हैं, मंदिर की मूर्तियां तो मौन रहती हैं, गुरुदेव तो चलते फिरते जिनालय हैं, गुरुदेव तो चलते फिरते। फैले प्रेम परस्पर जग में, मोह दूर ही रहा करे, अप्रिय कटुक कठोर शब्द नहीं कोई मुख से कहा। वो अक्सर याद आते हैं। ध्यान रखना, जिस दिन जो चीज छोड़ दोगी वो ही याद आएगी, क्योंकि छूट जाना और छोड़ देने में बहुत अंतर है। छूट जाने में ख्याल नहीं आना, हम या तो रागी रहते हैं या त्यागी रहते हैं, वीतरागी कभी नहीं बनते हैं। या तो हम वस्तुओं को पकड़ते थे या फिर धक्का देते हैं। आप ये मत सोचना दुश्मन दोस्त याद रहते हैं, दुश्मन और ज़्यादा याद रहते हैं। दोस्त याद रहते हैं ऐसी बात नहीं है, दुश्मन भी दिमाग से निकलते नहीं। दोस्त तो शायद घंटे 2 घंटे को निकल भी जाए। आप रोज पढ़ते फैले प्रेम परस्पर जग पर। प्रेम है क्या? प्रेम नहीं है, राग है जिसे प्रेम समझते हो। राग है इसीलिए आग है। प्रेम तो बंधन मुक्त करता है, प्रेम तो मुक्ति दिलाता है, लेकिन हमें तो राग ऐसा है कि हमें मोक्ष भी समझ में आता तो राज्य के रूप में समझ में आता है। हमें यदि मुक्ति भी समझ में आती है तो एक मुक्ति सुंदरी नजर आती है, उससे बंद होता है तो नजर आता है। यदि हम भोजन भी छोड़ते हैं तो स्वर्ग का अमृत नजर आता है। यदि हम पत्नी छोड़ते हैं तो वहाँ कई अप्सराएं नजर आती हैं। यदि यहाँ का हम पलंग छोड़ते हैं तो वहाँ सोने की सैया याद आती है। यदि हम यहाँ का मकान छोड़ते हैं तो वहाँ रत्नोमय भवन नजर आते हैं। हम छोड़ते कहाँ हैं? हम तो ज़्यादा पकड़ने के लिए छोड़ते हैं। लोग कहते हैं माता जी इस व्रत का फल क्या होगा? हमने कही फल चाहिए तो छोड़ दे, मत कर व्रत। हम फल के लिए करते हैं। हम अब संसार का फल नहीं चाहिए। यूं तो ऋतुपत ऋतु में ही फल से वन भर जाता है, पर अल्प अवधि का ही झोंका उनको निष्फल कर जाता है। दो सरस भक्ति का फल प्रभुवर, जीवन तर तभी सफल होगा। सहजानंद सुख से भरा हुआ इस जीवन का प्रतिफल होगा। अभी तो विषयों का सुख भी नहीं आ रहा। तुम्हें विषयों का सुख भी विचार करके देखना। 5 इंद्रियां, आज परिवार नरक क्यों बन गया, घर नरक क्यों बन गया? क्योंकि जैसे मालिक नहीं हो तो सारे किराएदार लड़ें कि हम मालिक हैं, हम मालिक हैं, और मालिक कभी जाता ही नहीं हो वहाँ, तो क्या होगा? झगड़ा ही होगा। जैसे कि कोई घर को खोले नहीं, कभी बरसों तक नहीं खोले और बाहर बढ़िया डेंट पेंट करा के और बाहर ताला मार के बैठे कि मेरी हवेली है, बहुत अच्छी बड़ी हवेली है, और वहाँ सांप बिच्छू कॉकरोच चोर बदमाश डकैतों ने कब्जा कर लिया हो, जाने की हिम्मत ही नहीं करता अंदर। ऐसी हमारी हालत हो गई। हम सब जगह जाते हैं, अंदर नहीं जाते हैं। हम सबसे मिलते हैं, अपने आप से नहीं मिलते हैं। विचार करना, कहीं जा रहे हो 2-4 को लेके जाओगे, चलो कुछ नहीं हो तो फिर मोबाइल सही, कुछ तो लगे कोई है। आप नहा के निकलते हो, भगवान का नाम लेते हो, भगवान का नाम है कि नहाने को ठंड लगने को दूर करने के लिए? ध्यान रखना, हम सब कुछ अपने से दूर ना हो जाएं। हम रोज बोलते हैं भगवान मैं एकत्व लिए सब ये आते, तन धन को साथी समझा था, पर ये भी छोड़ चले जाते। ये छोड़ चले जाएं तो समझ में आता है क्या? हमारे पास आते हो, मोह को कैसे दूर करें, माता जी राग को कैसे भगाएं। हमने कि आग लगेगी घर में तो मेरे पास आओगे पूछने का कि माता जी आग लगी, कौन सा शास्त्र उठा के देखें? आपको सांप बिच्छू नजर आती है, फिर हमारे पास आते हो कि माता जी सांप दिख रहा है, क्या करें? सांप दिखा और तुम, ये बात अलग है कि आदमी की फितरत खराब है,
मिट्टी का एक सांप बनाकर हाथ पसारे दुनिया, और असली सांप निकल आए तो पत्थर मारे दुनिया। सोच कर देखना, असली निकल आए तो तुम पत्थर मारते हो। आप रोज नहीं पढ़ते हो कि भगवान देव सास गुरु रतन सुव तीन रतन करतार, भिन्न भिन्न कहूँ आरती अल्प सुगुण विस्तार। तो भिन्न भिन्न आरती, अरे घी और तेल का दीपक तो जाने दो, अंदर इतना अंधेरा कर रखा है। सच बताना, अंदर अंधेरा नहीं है क्या? अंदर हम झांकते ही नहीं। जीवन में उसने बड़ी बात कर ली जिसने स्वयं से मुलाकात कर ली। हजारों मंजिलें मिलती हैं राहे जिंदगानी में, मगर एक आखिरी मंजिल बड़ी मुश्किल से मिलती है। बाहर से कुछ भी छोड़ दो, क्या फर्क पड़ता है? हम लोग इतने दुष्ट हो गए हैं, यदि साधु नमक भी छोड़ दे, मीठा भी छोड़ दे, हंसना छोड़ दे, बोलना छोड़ दे, बोले सच्चे साधु हैं। 1 महीना उपास कर ले तो और सच्चे, और 1 साल उपास कर ले तो पूछ नहीं क्या भीड़ लग जाएगी। तुम लोग इतने हत्यारे हो क्या कि कोई खाए पिए नहीं तो तुम्हें सच्चा नजर आता है? कोई सूख के कांटा हो जाए, बोले कंचन सी देह चमक रही। हमने कहा ये पीलिया हो गया तो देह तो पीली रहेगी, तुम्हें कंचन सी देह नजर में आ रही। अरे साधु भी यदि भोग उपभोग नहीं करे, ये बात अलग है कि सांसारिक भोग नहीं करता है, लेकिन नव लब्धियों का भोग तो परमात्मा ही करते। कौन कर सकता है? आप लोग कहते भगवान कुछ नहीं देते। हमने कहा जो दुनिया देती है वो कुछ नहीं देती, जो ये देते हैं वो शाश्वत सुख देते हैं। सही भोग तो हम करते हैं, तुम खाने बैठते हो ढंग से खा नहीं पाते हो। खाने के बाद भी पत्नी 2 रोटी के बाद पूछती और लोगे क्या? तो मांगते हो तब मिलता है। संत हो जाओ तो बिना मांगे मिलता, और पूछते हो और हैं लोग। वो 2 रोटी की बात बोलती है और लोगे क्या? अब रहने तो 3 तो हो गई। खुद कमाते हो तब ये हाल है, वो कमाए तो 2 भी नसीब नहीं हो। सोच कर देखना, मांग कर मिलता है, क्योंकि हमारी हालत उस पत्थर की तरह है। एक खदान से पत्थर निकला, एक जयपुर चला गया, एक कानपुर चला गया। दोनों पत्थर कुछ दिन बाद मिले, बोले भाई तू तो, तेरे दरबार में तो तुझे अच्छी जगह बैठा रखा, मुझे तो ऐसी जगह कि दिन भर तो चलना पड़ता है मुझे, और एक दाना खाने को नहीं मिलता है। एक पत्थर ने कहा मैंने खाना बंद कर दिया तो दुनिया के पदार्थ और परम, कहते हैं सिर परम उत्कृष्ट अंग है, वो आगे झुकने लगा, मस्तक झुकने लगा। और तूने मांगना चालू कर दिया, मुंह खुला रखा, इसलिए क्या है तेरे पास से, चक्की के पास कुछ छोड़ते हो क्या? बेचारी सबके लिए पीसती है लेकिन उसे दाना तक खाने को नहीं मिलता है। हमारी हालत भी ऐसी है, हम दुनिया के लिए जीते हैं लेकिन अपने लिए कोई नहीं जीता है। अपने लिए जियो तो जीने का आनंद अलग है। घर पत्नी बच्चे धन दौलत नहीं छोड़ना, मैं कभी कहती नहीं। छोड़ दोगे तो वही 100 रुपये याद आएंगे दिन भर। अरे ये मत सोचो हमने कुछ दिया, ये सोचो अच्छी जगह लगा दिया। इतना परिणाम आ जाए तो तुम्हारा देना सार्थक हो जाएगा। भगवान के दरबार में मस्तक झुकाते हो, ये मत सोचना यहाँ मस्तक झुकाते हो, ये सोचना ये कबाड़ खाना, दुनिया का टेंशन का घर, जितने उत्पात होते हैं। हमारे विज्ञान तक कहता है कि मस्तिष्क में 70% शुभ की शक्ति है। जितनी चिंता होती है कहाँ होती है? दिमाग से। जितनी लड़ाई झगड़ा राग द्वेष कहाँ से होते हैं? सब दिमाग से होते हैं। और जितना प्रेम वात्सल्य दया करुणा होती है वो दिमाग से नहीं होती है, दिल से होती है। इसलिए हमारे यहाँ नहीं कहा कि मस्तिष्क में करुणा भाव है, उड़ से करुणा स्रोत बहे। जितने आफत, जितनी झंझट, जितनी लड़ाई, जितने झगड़े, जितना
जो गलत होता है वो सब मस्तिष्क से होता है, और जितना शुभ होता है वो दिल से होता है। पहले मस्तिष्क के तंतु ढीले थे और दिल के तंतु गहरे थे। हमारे यहाँ बहुत संवेदनाएं थी, हम किसी को मन से याद करते थे वही व्यक्ति आ जाता था, हम किसी को दिल से याद करते थे उसका पत्र आ जाता था। क्योंकि जब सादगी थी, बंदगी थी, वही जिंदगी थी। अब फेसबुक है, व्हाट्सएप है, उंगलियों पर जहाँ है, लेकिन सच बताना प्यार भरी आत्मा कहाँ है। हमारे दिल प्रेम से भरे होते थे, हमारे दिलों में इतनी संवेदनाएं थी कि त्योहार आते थे तो महीने पहलों से एक दो महीने पहले से क्या करते थे, मिठाइयाँ बनाने की तैयारियां हो जाती थी। उसके यहाँ ये टोकरा भेजना है, इसके यहाँ ये टोकरा भेजना है। हमारे बुजुर्ग तक ये कह के मरते थे कि बेटा अपनी बुआ जी के यहाँ साल में 2 साड़ी जाती है, 200 रुपये जाते हैं, 3 त्योहार जाते हैं, बेटा बना के रखियो। हमारी बहन बेटियों को ये निकलता है इस त्योहार पे उनके यहाँ ही जाता है, बेटा देते रहियो। आजकल कहते हैं का से कमाओ, पहले सिखाते थे का से कमाओ, खा से खाओ, गा से गीत गुनाओ और घा से घर बनाओ। आजकल उल्टा सिखा रहे हैं, का से कर्जा लो, खा से खा जाओ, गा से गायब हो जाओ और घा से कोई मांगने आए तो घुर्राओ। ये सिखा रहे हो, इसके बाद सोचते हो कि जिंदगी सुखद हो जाएगी। अरे जिंदगी नरक से बदतर हो गई, और क्या चाहोगे। जिसे तुम जिंदगी कहते वो कांटों का बिछोना है, फकत इस जिंदगी में सिर्फ रोना ही तो रोना है। और कहते वहाँ खोना ही खोना है, यहाँ पाना ही पाना है, वहाँ मिट्टी ही मिट्टी है, यहाँ सोना ही सोना है। लेकिन वस्त्र नहीं बदलना, चेतना को बदल देना। वस्त्र बदलना 5 मिनट का काम है, 5 मिनट भी छोड़ो, 2 मिनट का काम है। संत बनना बहुत आसान है, सत होना बहुत कठिन है। क्योंकि घर छोड़ देते हो तो धर्मशाला याद आती है, बच्चे छोड़ देते हो तो शिष्य याद आते हैं। माला फेरना, पहले नोट गिनते थे, माला गिनोगे, लेकिन चाहिए तुम्हें कुछ ना कुछ बदले में जरूर चाहिए। कहते ही हो फैले प्रेम परस्पर जग पर, परस्पर है क्या? अपना पेट आऊ हम न जाने काऊ। जो पर पीड़ा को अपना कर नैन का नीर बनते हैं, कहा था कुछ ही हैं जो द्रौपदी के बदन का चीर बनते हैं। जहाँ को जीत करके तुम सिकंदर बन तो जाओगे, जो खुद को जीत लेते हैं वही महावीर बनते हैं। आप सबको पता है दुर्योधन ने कहा था मेरी तरफ से पासा मेरा मामा डालेगा। पांडव भी कह देता कि मेरी तरफ से पासा मेरे मामा का बेटा डालेगा। समझना युद्ध हो सकता था क्या? कृष्ण मामा के बेटे ही तो थे, हो सकता था क्या? हम लोग हमेशा कहते हैं कि भगवान मेरी तो से वनीता से करो पुकार, खेवटिया तुम हो प्रभु जय 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 निंदेव। हमने कि कितना बेईमान आदमी है। आदमी की बेईमानी का कोई अंत नहीं। गीत भले बसंत के गाओ लेकिन बसंत नहीं। जहाँ मुस्कुराहट में भी मिलावट हो वहाँ जियो भले लेकिन जीने के तंत नहीं। आदमी कितना बेईमान है, सारे काम खुद कर लेता है। घर बच्चे शादी मकान कोठी नौकरी दौलत सब काम खुद करता है। और जो काम नहीं करना हो भगवान मेरी तो से बनी ताते करो पुकार। हमने कही हद बेईमान आदमी है। जो नहीं करना होता है नहीं चाहिए वो इन पर टाल देता है। और लोग कहते हैं बुढ़ापे में धर्म कर लेंगे। हमने कही मंदिर बूढ़े हो जाएंगे, मंदिर में बुढ़ापे में आओगे तो। अरे हर काम की उम्र होती है। यहाँ धक्के खा के आओगे तब यहाँ आओगे क्या? सब जगह रिजेक्ट हो जाओगे तो यहाँ सेलेक्ट होगे क्या? और मैं तो हमेशा कहती हूँ बुढ़ापे में मंदिर आना या नहीं आना, जवानी में जरूर आना। आदमी का जिस्म क्या है, आदमी का जिस्म क्या है जिस पे सैदा है, जहाँ
एक मिट्टी की इमारत, एक मामूली मकान, खून इसमें गारा है और ईंट इसमें हड्डियाँ, और चंद सांसों पर टिका एक हमा मिनूर, जहाँ मौत की झकझोर आंधी जिस दिन भी टकराएगी, दम की दम से ये इमारत टूट कर गिर जाएगी। मोह किसे कहते हैं? कभी विचार किया? जो मिल गया वो छूटे नहीं। बचपन था तो लगता था बचपन ही बना रहे, जवानी आ गई तो लगता जवानी बनी रहे। कितनी कोशिशें करते हो, सफ़ेद को काले कर लेते हो, ब्यूटी पार्लर चले जाते हो, फेशियल करा लेते हो, लेकिन क्या करोगे? मौत तो किसी न किसी झरोके से अंदर आ ही जाएगी, और बुढ़ापा तो आ ही जाता है। पहले लोग हम किसी से कहते थे दादी हो गई बधाई हो, नानी बन गई बधाई हो। आज किसी को नानी कह के देखो, वो 60 साल की भी कहेगी मैं नानी नजर आ रही हूँ। हमने की बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम वाला हाल है। वो बूढ़ा होना ही नहीं चाहता। बूढ़ा होना सम्मान था, अनुभव से। हम जो गा रहे हैं हमारे तीर्थंकरों ने अनुभव से लिखा था। मोहेन समृतम ज्ञान, मोह से ढका हुआ ज्ञान दिखने नहीं देखता है। सावन के अंधरों को कछु ना दिखाए, जिते भी देखें हरोई नजर आए। एक बूढ़े आदमी ने किसी लड़की को चूटी भर दी तो उसने कहा बुड्ढा बाल सफ़ेद हो गए, शर्म नहीं आती? तो बोला बाल सफ़ेद हो गए, दिल तो काला ही है। आप भी ध्यान रखना, हम मकान ऊपर से इस मकान को बहुत रंग रोगन कर लिया, लेकिन चेतना को सुधार का मौका मिला था कब करोगे? 84 लाख योनियों में इस बार जो मिला कभी नहीं मिलेगा। तुमने कभी धन्यवाद दिया इनको आके? कहते हो तुमको पूजे सुरपति ऐपति नरपति देव, धन्य भाग मेरो भयो करन लगो तुमसे। लेकिन शकल कैसी होती है? धन्य भाग मेरो भयो करन लगो तुमसे। ऐसी शकल होती जैसे किसी ने मार पीट के भेजा हो। तुमको पूजे सुरपति ऐपति नरपति देव। सोच कर देखना, प्रधानमंत्री से मिलने का मौका हो तो ऐसी शकल से जाओगे जिस शकल से मंदिर आते हो? यही कपड़े पहन के आओगे जो कपड़े मंदिर में पहन के आते हो? ऐसे ही जाओगे कि जैसे मंदिर में चले आते हो? अरे 3 लोग के नाथ के दरबार में आते हो, कैसी अकल लेकर आते हो, कैसी शकल लेकर आते हो? लोग कहते हैं हम भगवान की 11 माला फेरते हैं। हमने कि सुबह से शाम तक मेरा नाम लो, दूसरे दिन तुम्हारी शकल नहीं देखेंगे। कि दिमाग खराब करता चला था बोलने के लिए। अरे काम भी तो कुछ किया करो। यहाँ सांसारिक प्रेमी से उसके पसंद के काम करते हो, उसके पसंद के कपड़े पहनते हो, उसके पसंद के गीत गाते हो, उसे जो पसंद है वही गिफ्ट ले जाते हो। परमात्मा को क्या चाहिए तुमसे? परमात्मा के दरबार में आते हो, वो कहता चेतना को बदलो। तुम चेतना को बदलते हो? तुम चित्त को बदलते हो क्या? अंदर वृत्तियां बदल जाए, प्रवृत्तियां अपने आप बदल जाएंगी। आप बाहर से अहिंसाण व्रत की माला फेरो, अंदर से अहिंसा ही क्या? एक कागजी फूल कब तक तुम्हें खुशबू देंगे? सच्चाई छुप नहीं सकती, सच्चाई छुप नहीं सकती। बनावट के उसूलों से खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से। ऊपर से अहिंसा की माला पे लो, चीटी 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 बचाओ, अंदर कितने परिणामों को मार देते हो किसी को, कितना संक्लेश करा देते हो। सच बताना, खाने से लेके पहनने से लेकर क्या करते हो? हिंसा के अलावा कुछ करते हो? हमारे खाने में, बोलने में, हर चीज़ तो हिंसा की हो रही है। आप सच बताना, कोई बहुत महंगी साड़ी महिलाएं खरीद लें और किसी पार्टी में सोचें, अभी तो भोपाल में आई नहीं होगी, और वहाँ 10 महिलाएं वैसी साड़ी पहने बैठी हूँ, बताओ मज़ा आएगा क्या? आपने सबसे सुंदर कोठी बनवाई थी, आप फूले नहीं समाते थे, पड़ोस में आपसे बड़ी कोठी बन गई। तुम जले जा रहे हो, उबले जा रहे हो, तेजाब से बुरा हाल हो गया तुम्हारा। बेचारे को पता तक नहीं कि तुम इतने परेशान हो, और फिर कह रहे हो फैले प्रेम परस्पर जग में मोह दूर गिरा करे। अप्रिय कटुक कठोर शब्द नहीं कोई मुख से कहा करे। सच बताना, घर में यदि सास कोई काम करती हो नहीं कर पाए तो बहू ये नहीं कहती माँ जी रहने दीजिए हम कर लेंगे, नहीं,
बता देती आपने नहीं किया, करना था ना, हम क्या 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 करेंगे, लो लड़ाई से बोलेगी। ऐसे ही एक दिन बहू खाना नहीं बनाए, कुछ नहीं करे तो सास भी ऐसी बोलती है, बता देती मैं अपने आप कर लेती, बोलती तो सही, ये नहीं पूछती बेटा तबीयत खराब है तो तू बता क्या खाएगी, मैं बना के देती हूँ। और फिर कहते फैले प्रेम परस्पर। हमने कही तुम अपने घर का लोटा तो छान नहीं पा रहे, मंदिर में आके क्या खाक धर्म करोगी। जिन घर के माई कछु न करो तिन बन के माई कहाँ करी हो। यदि हिमालय भी चले जाओ तो क्या होगा, पता तो तुम्हें जब चलेगा जब प्रैक्टिकल में उतरोगे। सोच कर देखना, हम रोज ऐसी बातें पढ़ रहे हैं कि भगवान को धोखा दे रहा है। इन्हें धोखा मत दो, बड़े धक्के खाओगे। लोग बच्चे को लाते हैं, ढोक दे ढोक दे, हमें लगता है कह रहे ठोक दे ठोक दे। अरे सुधारक जगत की मत कर चिंता यार, तेरा ही मन जगत है, पहले इससे सुधार। नाम लेने से क्या होगा, काम करो। आप कहोगे माता जी, हर महिला कहती है माता जी गृहस्थी में फंसे हैं। हमने कि गृहस्थ में रहो, गृहस्थी में मत रहो। गृहस्थ में रहना कोई बुरी बात नहीं, नाव पानी में रहे कोई खतरा नहीं, पानी नाव में आ जाए तो खतरा ही खतरा है। संसार में रहने से क्या बुराई है। लोग कहते माता जी आप जैसा कब बन जाए, हमने कि आप अपने ही जैसा बन जाओ, फिर हम जैसा बनना। आप सदग्रस्त बन जाओ, यही बहुत है। तुम जो हो वो ही नहीं बन पा रहे हो, तुम्हारी वो हाल है। हो तो चमेली गुलाब बनने की टक्कर में चमेली से भी जाओगे। धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का। अरे ग्रस्त बन जाओ। 12 व्रत के अति 4 पन पन न लगावे, यूं श्रावक व्रत पाल स्वर्ग सोलम उपजावे। खाने में ही लोटा भर पानी में, कुएं का है नल का है ऐसा है, शुद्ध है शुद्ध है। अरे भाव को शुद्ध बनाओ। 5वां गुणस्थान जानवरों को भी हो जाता है, जम सक कई तुम की रे, जितनी शक्ति हो वैसा करो। लोग हमसे कहते माता जी आलू का त्याग करा दो। हमने कही जिसने आलू बनाए उन परिणामों का त्याग करो। जिस कारण एक इंद्री में साधारण वनस्पति हुआ उस परिणामों का त्याग करो। क्या ये आलू प्याज छोड़ के भी क्या करोगे, ज़्यादा स्वाद आएगा। हमने कहा पत्नी चली जाती तो ज़्यादा अच्छी लगती है, सपने के बच्चे ज़्यादा सुंदर लगते हैं, असली बच्चे तो दंगा फसाद भी करते हैं। तो ध्यान रखना, मोह का सिर्फ इतना अर्थ है जो मिल गया वो किसी तरह नहीं छूटे, और यही मरने में दुर्ध्यान का कारण है। दुर्ध्यान का एक ही कारण है। तुम ध्यान रखना, माला कहीं रख के भूल जाओ याद नहीं आती है, चाबी का गुच्छा रख के भूल जाओ तो वो चाबी का गुच्छा जादू की छड़ी है बुढ़ापे तक, वो आखिरी में कोई जबरदस्ती उतारेगा तब बात होगी। लोग कहते हैं भगवान भक्त नहीं भगवान बनेंगे। हमने कही पहले बेटा तो बन ले, बाद में बाप बन जाना। जिस बिन नहीं जिन राज सीजे, तूर लो जग कीच में, एक घड़ी मत विसरो करो जस, आयु जम मुख बीच में। क्या एक घड़ी मत विसरो, एक क्षण भी मत विसरो। आप कहोगे तो माता जी भगवान का नाम ले, नाम वाम मत लो। नाम कितना ले पाओगे, नाम नहीं लो, लेकिन ये सोचो कि तुमसे कर्जा में श्वास मिली थी, एक ही कर्जे का भुगतान कर दूंगा। यदि रोटी भी बनाऊंगी महिलाएं सोच लें तो रोटी भी भाव से चेतना से बनाएंगे कि रोटी यदि करीने से आटा गूंदा जाए बनाया जाए तो रोटी फूल जाती है, पतली परत ऊपर हो जाती है, मोटी परत नीचे रह जाती है। चेतना की कहते हैं अरूपी चेतना, शुद्ध चेतना ऊर्ध्वगामी हो जाती है, पुद्गल की पर्याय नीचे पड़ी रह जाते हैं। यदि झाड़ू लगाई जाए ढंग से तो कचरा एक नहीं रह पाता है। हम भी मन में झाड़ू लगाएं कि एक विकारी परिणाम नहीं रहने देंगे। अरे दूसरों का टेंशन हम काहे को लेंगे, उसने गाली बकी हम काहे को ले, हमें तो नहीं चाहिए तो फालतू चीज़ें क्यों इकट्ठी करें। क्योंकि खुशियाँ तो बिकती ही नहीं, गम ही बेच लेते हैं।
खुशियाँ तो बिकती ही नहीं, गम ही बेच लेते हैं। प्यार क्या चीज़ है अब जिंदगी में नहीं, सिर्फ पिक्चर में देख लेते हैं, सिर्फ पिक्चर में देख लेते हैं। ध्यान रखना, मैंने कहा था पांचों इंद्रियां बगावत बना रही हैं। आज हर आपका पसंद क्यों ना पसंद हो जाती है। पहले एक घर का बुजुर्ग आदमी देख आता था लड़की 1 नंबर की निकलती थी, आज पूरा खानदान देख आता है लड़की 2 नंबर की निकलती है। वो कहती तुम हमें एक एक करके देखने आए थे, हम तुम सबको एक एक करके देख लेंगे। क्योंकि पहले अनुभव चलता था, अनुभव, बुजुर्ग लोग कैसे चल के आ रही है, कैसे रोटी परोसेगी तो उससे भी अंदाज लगा लेते थे कुलीन है कि नहीं। यदि उसने रोटी के गिलास रख के बीच की रोटी दी है, इसका मतलब सबका ख्याल रखने वाली होगी। और मूर्खानंद होगी तो ऊपर की रोटी पटक देगी। और आजकल की तो रोटी देगी नहीं, क्योंकि वो खुद ही डाइटिंग करके आएगी, भुखमरी तो खुद आई है, दूसरों को क्या खिलाएगी। और वो अपने को आदमी को खिला दे तो गनीमत है, नहीं तो उसका दिमाग खाती रहेगी। आपको कहा 70% शुभ की शक्ति मिली है मस्तिष्क में, सिर्फ 30% ये यहाँ से लेके यहाँ तक। आपने देखा कभी दुख हो तो कब माथा पटकते हो, कोई चीज़ याद नहीं आती है तो ठोकते हो ना। ये सब क्या है, हमें आपने देखा नींद के बाद आप तकिया लगाकर सो जाते हो, चैन मिलती है। आप सीधे लेट जाओ, चैन मिलती है। क्यों मिलती है? कोच में आजकल डॉक्टर चेकअप करता है, आपको सीधा लेटा देता है। हम इसीलिए तो प्रणाम भगवान के सामने आकर लेट के पुरुष वर्ग नमस्कार करता है कि पूरी अपनी ऊर्जा को छोड़ दिया आपके चरणों में, अब मैं बिल्कुल हल्का हो गया। ऐसा सोचो, आपने सोचा हम अपने दिमाग को बिल्कुल हल्का नहीं छोड़ते हैं। हमने कहा हमारे महीनों पहलों से सिर्फ वो ऊर्जा होती थी, आजकल तो दिमाग इतना काम करता है। इसको गिफ्ट देंगे तो ये क्या देगा, इसको राखी बांधेंगे तो ये क्या देगी। हमारे यहाँ जो कुछ है आज तो सब रेडीमेड मिलने लगा। पहले खाने वाली बनाने वाली घर की होती थी और नाचने वाली बाहर की होती थी। अब उल्टा हो गया, नाचने वाली घर की हो गई और खाने वाली बाहर की आने लगी। जिसका लोई उसका सब कोई। आज भी गारंटी से कहती हूँ, यदि महिलाएं भोजन बनाते टाइम भाव शुद्ध कर लें तो कल दुनिया फिर से शांत और आनंदमय हो जाएगी। आज 2 रोटी बनाना, उसमें भी कलेश से बना रही है, वो जली भुनी बना रही है, वो गाने सुन रही है, वो सीरियल देख रही है, चरित्रहीनों के चरित्र हैं। आप सोच सकते गांधी जी ने एक नाटक देखा और गांधी हो गए। ऐसी जिंदगी थी कि जिस रात बाप मरे थे उस रात भी पत्नी के साथ थे, लेकिन एक ठोकर जिंदगी बदल देती है। हमारे जीवन में कोई ठोकर नहीं। हम उन सब देव को मानते हैं जिन्होंने एक मौत देखी और दुनिया छूट गई। बुद्ध को मानते हैं जिन्होंने एक बूढ़ा देखा और कहा मैं भी हो जाऊंगा। कल और आज में क्या फर्क पड़ता है, आज आ ही जाता है एक दिन। मौत का दिन भी तो आता है, हम कल पर क्यों डालते हैं? विवाह परिणतियों को कल पर क्यों नहीं डालते हैं? क्रोध आए तो सोचो कल करेंगे, वासना का मन हो सोचो कल करेंगे, कोई से कुछ भी करना हो, बुरा करना हो, कहना कल करेंगे। नहीं, वो सब आज कर लेते हो और हर शुभ कार्य को कल पर डालते हो। और फिर कहते हो माता जी मोह नष्ट नहीं होता है। कभी कभी लोग कहते हैं माता जी पत्नी से है, बाकी तो किसी ने। हमने कि बाकी किससे नहीं है ये कहो। पत्नी उतनी कोई इतना आफत का काम नहीं है। पत्नी को छोड़कर क्या करोगे, रोटियां कहाँ खाओगे? लोग कहते हैं संसार में विष भीली नारी तज गई योगीश्वरा। हमने कई लाइनें बदल दी, विषयाभिलाषा लिख दी। विषयाभिलाषा लिखने से कुछ होगा क्या? अंदर बदलो। कौन कहता है नारी विष की बेल है? सारे अमृत के फूल तो उसी विष की बेल पे लगते हैं। जितने तीर्थंकर हों, पैगंबर हों, संत हों, जितने भी अवतार हों, सभी उस बेल की
विष की बेल पर अमृत के पौधे लगते हैं। और कौन कहता है नारी धर्म पत्नी है, धर्म उसके साथ लगा है। आप लोग धर्म पत्ता नहीं हो। जितनी नारियों ने देवताओं के आसन कपा दिए, आगम उठाकर बता देना लिस्ट कि माता जी इतने सारे पुरुषों ने कपाए। पुरुषों के नाम 2-4 हैं, यमपाल, चांडाल, सुदर्शन सेठ, 2-4 और ले लेना, इसके अलावा नाम नहीं है। और नारियों की लिस्ट भरी पड़ी है। नारियां कितनी उदार होती हैं, नारियां कितनी करुणावान होती हैं, क्षमावान होती हैं। हमेशा नारी कहती हैं हम क्या कर सकते हैं, हम तो इनके पीछे हैं। हमने कहीं पीछे रखा गया है तुम्हें, ये राजनीति है। पुरुषों ने शास्त्र लिखे हैं, यदि औरतों ने शास्त्र लिखे होते तो कुछ और इतिहास होता। ध्यान रखना, क्योंकि विज्ञान भी कहता है कि 23 और 24 सेल मिलते हैं तो पुरुष का जन्म होता है, और 24 और 24 सेल मिलते हैं तब नारी का जन्म होता है। बेटा से बेटी भली जो कुलवंती होए, नाम कमावे माई बाप को देश बढ़ाई हो। कभी मत सोचना सीता ने जो इज्जत दिलाई वो रावण के 1 लाख बेटे दिला पाए क्या? जो द्रौपदी ने इज्जत दिलाई वो 100 भाई दिला पाए क्या? जो राजा महेंद्र को अंजना ने इज्जत दिलाई वो उसके 100 भाई दिला पाए क्या? ध्यान रखना, सीताराम कहा जाता है, राम सीता नहीं कहा जाता है, राधे श्याम कहा जाता है, त्रिशला के जाए पहले कहा जाता है। लेकिन आजकल की तो नारी वो कलहकारिणी हो गई। बोले चूल्हा नहीं जलाऊंगी, खाना नहीं बनाऊंगी, मैंने कहा खुद जल जा। ध्यान रखना, इस मस्तिष्क को इसलिए झुकाते हैं कि इसमें विकार हैं। अब आप सोचो कितने अफसोस की बात है कि 70% शक्ति शुभ की मिली है। मस्तिष्क अकेले में जो 30% शक्ति मिली है उसको तुमने सक्रिय किया है। जो शुभ की शक्ति मिली वो तो डेड हो जाती है। साइंस कहती है एक्स्ट्रा माइंड है हमारे पास। एक्स्ट्रा माइंड हमारे यहाँ स्मृति ज्ञान, पृथ्वी ज्ञान आदि कहते हैं। स्मृति ज्ञान अच्छा वो ही है ना, पृथ्वी ज्ञान अच्छा उसका जोड़, स्मृति और प्रत्यक्ष का जोड़। लेकिन हम कभी सोचते ही नहीं, बस क्या करें, माला फेर ली हो गई छुट्टी। नहीं, माला नहीं फेरो, मन को फेरो। वो हो गए जो कि जो मिल गया वो ना छूटे, और लोभ हो गए जो नहीं मिला वो भी मिल जाए। आप सोचो आपने अशुभ शक्तियों को कितना प्रोत्साहन दिया है। आप रोज बोलते हैं मोह दूर पर रहा करे, कोई भी कटुक कठोर नहीं। जितने दुख के साधन हैं उनको तुमने बहुत संवर्धन दिया। किसी का मकान जल जाए, आग लग जाए, तुम पहुंच जाते हो। किसी का मकान बने तब पहुंचते हो क्या? वो तो उस दिन जाते हो जिस दिन मुहूर्त होता है, खाने चाटने को जाते हो। सच बताना, मुहूर्त लोग क्यों करवाते हैं? कि लोग आके तारीफ करेंगे तुम्हारी कि वाह क्या कोठी बनाई है। पहले कोठरियों में किलकारियां थी, अब कोठी में लौटो तो 2 प्राणी है, कुत्ता और पत्नी। बाहर वो बोलता, अंदर वो बोलती, आदमी भाग के वापस चला जाता है बाहर खेलने। कौन सुने, क्या करो, घर में कोई है ही नहीं, और फिर भी चाहिए कोठियाँ ही। तो ध्यान रखना, हम वापस से अपने आप में आए। हमने कहा कि हर इंसान स्वयं से भाग रहा है, विपरीत धाराओं को बहुत पानी दे रहा है। विपरीत पानी दोगे तो कांटे के पौधे उगेंगे। आपने देखा, यदि पत्नी बीमार हो तो तुम उससे बोलते हो क्या हो गया, अच्छी हो तो नहीं पूछते, उससे भी पता है कि वैसे ठीक रहेगी, पति घर में आएगा तो कूलने लगेगी। पति भी सोचता है झंझट से बचो, नहीं तो अभी फरमाइश कुछ कर देगी, तो बाहर से दरवाजे से सिर बांध कर आता है। पत्नी कुछ बोले, बोले सिर दुख रहा है, अभी बोल मत। पत्नी रोज चिल्लाती थी, पति शराब पी के आता था। एक दिन पति बोला आज बोलना नहीं, मैं गिर गया था। पत्नी बोली ठीक है। अब वो गिर तो कहीं और गया था, पट्टी उट्टी लगा कर आया। तो पत्नी से बोला देख मैं गिर गया था घर के बाथरूम में। पत्नी बोली कैसे? बोले देख मेरी पट्टियाँ लगी। पत्नी बोली गौर से देखो, ऐना पे लगी हैं। ऐना पर पट्टियाँ चिपका दी थी और मुंह देख रहा था तो लग रहा था खुद पे लगे हैं।
अपनी हालत भी ऐसी है। दूसरे दिन फिर पति आया, बोला आज बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करना। पत्नी बोली नहीं करूँगी। क्या करोगे तुम? बोले मैं गीता का पाठ करूँगा। पत्नी बोली ठीक है गीता का पाठ करो। तो वो लेट गया। पत्नी बोली गीता के पाठ का क्या हुआ? बोले देख नहीं रही है गीता आगे रखी है। वो बोली अरे ख्याल लाओ, आज ज़्यादा पी के आए हो क्या? गीता नहीं है तुम्हारे आगे, वो सूटकेस रखा हुआ। आप कहोगे माता जी हम लोग ऐसे नहीं, आपकी हालत इससे बुरी है। 10 लक्षण आए, तुम्हारे 1 लक्षण भी नहीं सुधर पाए। बेचारे तुम घुसने ही नहीं देते उनको। आप क्षमा, प्रेम, करुणा, वात्सल्य प्रैक्टिकल में लाओ। किसी दीन दुखी को देखो, सोचो ये आगामी पर्याय की सूचना है, कभी ऐसा नहीं होने दूंगा। कभी संतों को देखते हो कहीं कोई तकलीफ, माता जी हमको बुरा लगा था लेकिन हम क्या करते? हमने कही तुम्हारा पैर टूट जाए तो बुरा लगता है कि प्लास्टर बंधवाते हो? तुरंत जाके डॉक्टर को प्लास्टर बंधवाते हो? और कैसे कायर हो? उठो। अगर हम उठ नहीं सकते, अगर हम उठ नहीं सकते तो उठ जाएं जमाने से, बचेंगे पूर्व लोगों पर बुरा धब्बा लगाने से। अगर अब भी नहीं चेते तो मिट जाएंगे दुनिया से, हमारी दास्ता भी ना होगी दास्तान में। हमने कहा किसी के यहाँ कोई मर जाए तो तुम तुरंत पहुँच जाते हो। बेचारा 2 साल से बीमार था, तब 1 आध बार गए, जैसे लगता है तुम आज ही का इंतजार कर रहे थे कि ये जाए तो हम पहुँचें। हर बुरे काम को तुम प्रोत्साहन देते हो, फिर कहते हो कि सुखी रहे सब जीव जगत के। ना तुम खुद सुखी रहना चाहते हो, ना सुखी को प्रोत्साहन देते हो। बच्चा कभी रोए उसे बिल्कुल मत मनाओ, जब वो खुश रहे उसके साथ बैठो। बीमार हो जाए तो पूरे टाइम उसके लिए मत लगे रहो। आजकल तो वैसे भी तुम लोगों ने बच्चे नालायक कर रखे। बच्चे से पूछते क्या खाएगा, क्या पिएगा, कहाँ जाएगा, बोल क्या गिफ्ट चाहिए। अरे इतनी उसकी फरमाइशें पूरी करोगे, तुम्हारी क्या खाक फरमाइशें पूरी करेगा? तुम्हें से इतना लायक बना दिया कि वो तुम्हें नालायक ही समझने लगता है। आजकल का बच्चा तो वैसे भी हमारा जीवन ठहरा हुआ तालाब था। हर बाप बच्चे से ज़्यादा जानता था, और आज ये दौर है कि हर बच्चा बाप का बाप हो गया। आप सोच सकते हैं। आप कोशिश कीजिए, मैं ये नहीं कहती जहाँ तक विज्ञान पहुँच गया वहाँ से लौट जाइए, लेकिन कम से कम प्रतिदिन। लोग कहते माता जी बच्चा कहना नहीं मानता। हमने कि तुमने किसका कहना माना था, वो तुम्हारा कहना मानेगा। बोले बच्चा जिद्दी है। हमने कहा है तो तुम्हारी औलाद। बोले दादा से शकल मिलती है। हमने कहा है तो उसी का अंश। अरे दादा का बेटे में आया, बेटे का बेटा है तो वैसे ही लगेगा। लेकिन ध्यान रखना, कभी ये ख्याल आता है हम तीर्थंकरों के वंश के हैं, हमारे अंदर भी चित्त वृत्ति और अंतरंग वृत्ति वैसी होना चाहिए। वरना कब तक कहते रहोगे हम महावीर के वंशज हैं, आदिनाथ के वंशज हैं। हमने कही उनका एक मौत देख के दुनिया छोड़ दी। तुम चाय की प्याली और चुस्कियाँ लेते रहते हो, नमकीन की फक्कियाँ लेते हो, बोलते 500 मर गए, लगता है 5000 तक जाएगी। तुम्हारा चाय का प्याला छूटता है? हमारा वो भारत था, गाय मर जाए तो जब तक उसकी लाश ठिकाने नहीं लगा दे तब तक घर में चूल्हा नहीं जलता था। आज कोई का बाप मर जाए तो फ़ोन पर पूछते हो आपके पापा को कितने बजे ले जाने का प्रोग्राम है। हमने कहा उसका बाप मर गया, तुझे प्रोग्राम नजर आ रहा है। चलिए समय हो गया है, आप चित्त वृत्तियाँ सुधारिए। अंतरंग से जो संयम के फूल आएंगे वो घर, परिवार, समाज और देश राष्ट्र को सुंदर बनाएंगे। हम रोज़ अनुभव करें कि जो कुछ हम बोल रहे हैं वो अंतरंग से आ रहा है कि नहीं। अपने जुबान को कभी हिंसा, झूठ, चोरी को सील में नहीं लगाएंगे। और ये छोटी मोटी चोरियां आपको करनी पड़ती है। बच्चे को, पति को माँ बोलती घी खत्म हो गया, बोलना पड़ता है, इतना बोलना भी चाहिए। लेकिन कोई मेहमान आ जाए तो घी की पूड़ी बनाकर खिला देती है। ये नारियों की विशेषता है। आप लोग दिल बड़ा बनाएं ताकि अगले बार आप विश्व के सम्राट हो जाएं। इन्हीं स्वभावनाओं से अपनी वाणी को विराम दें।